हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो आज मेरे स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन। ये यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो रही हैं एंड ऑलमोस्ट वी आर डन विद ऑल द अरेंजमेंट्स। प्रोग्राम की शुरुआत हमारे पीजीटी हिंदी सर निशांत कुमार सर ने प्रोग्राम को शुरू किया और उन्होंने आज के दिन के सिग्निफिकेंस को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। वामन रूप लेकर के राजा बलि के पास भिक्षा लेने गए थे और भिक्षा में उन्होंने 3 पद भूमि मांगी थी और 3 पद भूमि में उन्होंने संकल्प पहले किया और संकल्प के पश्चात राजा बलि को राक्षसों के गुरु शुक्लाचार्य जी मना कर रहे थे। ये वामन रूप में कोई और नहीं बल्कि भगवान स्वयं नारायण है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी भिक्षुक हमारे दरबार पे आया है, राजा के दरबार पे, हम उसे निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि सभी को राजा बलि ने भिक्षा दिया था। और वामन अवतार में विष्णु को भी 3 पद भूमि दी। 3 पद भूमि में 2 पद में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पद रह गया था कि तीसरा पद कहाँ रखे, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे शीश पर रखिएगा। जैसे ही वामन रूप में नारद जी ने तीसरा पद रखा और वो पाताल लोक में चले गए। लेकिन राजा बलि ने कहा कि पाताल लोक में हमें भेज तो रहे हैं, लेकिन हमें रक्षक के रूप में उन्होंने नारायण को लिया। तो वामन रूप में नारायण स्वयं पाताल लोक की रक्षा कर रहे थे। उस समय माता लक्ष्मी परेशान थी कि अब किस प्रकार से हम अपने पति को वैकुंठ धाम में लाएं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उनको एक उपाय बताया कि ये पूर्णिमा के दिन, सावन मास का दिन, पूर्णिमा का दिन होगा, उस दिन आप जाइए राजा बलि को राखी बांधिए और राखी बांधने के बाद एक वचन लीजिएगा। और वचन में उन्होंने अपने पति को लिया। तो उस समय ये निश्चित हुआ कि जो भाई और बहन का जो त्यौहार है, राजा बलि जो है लक्ष्मी माता के भाई के रूप में उन्होंने राखी बांधी थी। और दूसरी कथा ये प्रचलित है कि जो भाई और बहन का ये जो त्यौहार है, ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र में क्या होता है, भाई वचन देता है कि हम बहन की आजीवन रक्षा करेंगे। जबकि आधुनिक परिवेश में इसकी परिभाषाएं बदलती जा रही है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सिर्फ अपने जो सामाजिक सरोकार है उन सब मूल्यों को धीरे धीरे क्या अवमूल्यन हो रहा है, प्रथा में जो समाज में चला आ रहा है। लेकिन इस प्रथा को यदि कोई बदल सकता है तो वो आने वाली भावी भारत की जो पीढ़ी है, इसे रक्षा सूत्र के हम वचन देंगे कि जो भी है जिससे हम राखी बंधा रहे हैं उसके हम आजीवन सुरक्षा का वचन देते हैं। दूसरी कथा यह है। इसके बाद हमारे स्कूल कैप्टन भावेश ने रक्षाबंधन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें हमको बताई। मुझे त्रेता युग की एक कहानी अभी याद आ रही है। जैसे जब माँ सीता अशोक वाटिका पर बैठी थी और अचानक से ऐसे ही रावण भ्रमण करते हुए अशोक वाटिका में जाता है और माँ सीता से बोलता है, ये मेरा एक विनम्र पूर्ण निवेदन है, मेरी जो ये शर्तें हैं इनको आप स्वीकार कर लो, मुझसे विवाह कर लो। माता सीता अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए एवं वो एक घास का तिनका जमीन से निकालती हैं और रावण के सामने रख देती हैं, बोलती हैं। फिर रावण बोलता है, तुम मेरा ये विनम्र पूर्ण जो निवेदन है इसको स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से उठा के ले जाऊंगा और विवाह कर लूंगा तुम्हारे साथ। तो माँ सीता बोलती हैं, वहाँ से तिनका उठा के उसके सामने रखती हैं, बोलती हैं, तू मुझे बलपूर्वक क्या उठाएगा, इस तिनके को सामने लांग कर दिखा। इसके पीछे का कारण ये था, एक महिला भले ही अपने दुनिया में किसी भी रिश्ते को सबसे सुरक्षित महसूस करे ना करे, लेकिन एक भाई के रिश्ते को हमेशा सबसे सुरक्षित महसूस करती है। जैसे हम सबको बताएं, सीता माँ जब राजा जनक ने एक यज्ञ कराया था, उनकी पुत्री नहीं थी या कोई भी संतान नहीं थी उनकी, उनने एक यज्ञ कराया था और उस यज्ञ पे जब उनने जमीन को हल के द्वारा खोदा तो वहाँ उन्हें सीता माँ मिली जमीन से उत्पन्न, और उनको हम भूसुता भी कहते हैं, यानी कि वो भू से जन्मी है। और एक जो घास का तिनका होता है वो भी जमीन से यानी भू से जन्मा, और हम उसे भूजड़ कहते हैं, यानी कि वो भू से जन्मा हुआ है। इसी प्रकार से उस घास के तिनके को सीता माँ का भाई मानते हैं और रावण को भी पता था कि मैं उसके भाई को भी नहीं छू सकता हूँ। ये होता है एक भाई और बहन का रिश्ता। और दुनिया में
रक्षा भले ही किसी भी वक्त, ये रक्षा सूत्र एक ऐसी चीज है, अगर कोई किसी को बांध देता है तो वो उस रिश्ते से जुड़ जाता है, भले ही वो खून का रिश्ता हो या ना हो। जितनी भी हमने पौराणिक कहानियां सुनी है, उसमें जब भी किसी बहन ने किसी भाई को राखी बांधी है, वो भले ही खून का रिश्ता हो ना हो, लेकिन वो एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे निभाने के लिए भगवान को भी अवतरित होना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें वहां आना पड़ता है और अपनी बहन की रक्षा करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ने अपनी बात को हमारे सामने रखा। ये एक बहुत से रिश्ते हैं जो जीवन में निभाए जाते हैं, जैसे विशेष होकर के रिश्ता बहन भाई का है। बहन, इसमें भावेश बच्चे ने बताया कि बहन और भाई का खून का रिश्ता होना हो ये जरूरी नहीं है। अगर किसी महिला ने पहले मेरा भाई है या किसी को उसने कहा कि मेरी बहन है आज से, तो इसको निभाना बहुत अच्छा और बहुत सच्चा का साथी का काम है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यदि बहन विपत्ति में है तो भाई का फर्ज है कि वो उसके पास जाए। वैसे तो जाते ही हैं, लेकिन इस विशेष पर्व में बहन विपत्ति में है तो भाई का फर्ज है। और बहन तो बड़ी खुशी खुशी इस पर्व को मनाने के लिए आती है, जानते हैं, मिठाई लाती है, राखी लाती है, तो बड़ी खुशी के साथ इस बंधन को राखी बांधती है। बाकी आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया बहुत सुंदर ढंग से, बच्चे बड़े अच्छे तरह से के साथ लोग बैठे, हमारे शिक्षक जी ने इसका अच्छी तरह से इसको आयोजित कर रहे हैं। तो इसका आयोजन करने में जिनका भी प्रतिरक्षा प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है, उसको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा लगा और हम अपनी संस्कृति को इसी तरह बनाए रखें और आगे भी इसी तरह से हम मिलजुल के कोई भी पर्व होगा राजा की बात को आपस में बनाएंगे। ओके, धन्यवाद। वाइस प्रिंसिपल सर की स्पीच के बाद राखी बांधने का सिलसिला शुरू हुआ। After the program got over, it was time for lunch, so we all went to our mess. और ये देखिए इब्रत गर्ल्स के साथ बैठ के लंच कर रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है दीदी लोगों के साथ लंच करना। दिस इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।